औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अंडे तो आपने बहुत से तरीक़ों से बने खाए होंगे, लेकिन हम आज जो आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं ये बहुत ही मुनफरिद और यूनिक सी रेसिपी है, और ये आपके बजट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। बहुत ही सस्ती और अच्छी रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या लंच में या डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए हम आपको ये बनाना सिखाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले हमने 2 अंडे इस तरह एक बाउल में तोड़कर डाल लिए। इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे और इसको हम लोग इस तरह फेंट लेंगे। 2 अंडों को हमने इस तरह फेंट लेना है। तो इसमें हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे इस तरीके से, और इनको अब हम लोग फेंट देंगे अच्छी तरीके से। तो इसको हमें लोग एक साइड पर करते हैं। दूसरी तरफ हमने 4 अंडे उनको बॉईल करके इस तरह हम लोगों ने कट कर लिया। टोटल ये 6 अंडों से ये रेसिपी तैयार होगी। तो उसके बाद हम लोग एक पैन ले लेंगे। उस पैन में हम लोग थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ये देखें तकरीबन ऑलमोस्ट आधा कप इसमें हमने ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा और 8-10 दाने काली मिर्चों के इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो इसकी हम थोड़ा सा इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद हम लोग इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। तो ये देखें हम इसे थोड़ा सा अभी रोस्ट कर लेंगे, और ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें प्याज का जो है प्याज ऐड कर देंगे। हमने चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए। तो इसको अब हम लोग इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी प्याज को भी सोते करेंगे। इसका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका। अब हम इसमें जो है चॉप किया हुआ 1 से 2 प्याज टमाटर जो है छोटे साइज़ के दरमियाने साइज़ के वो शामिल कर देंगे चॉप किए हुए। अब हम इनको भी जो है अच्छी तरह इनकी भी बुनाई करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अब हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर है हमारे पास। उसके बाद है काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच, और आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच दड़ा मिर्च, और 1 चम्मच हम लोग सुर्ख मिर्च ऐड कर देंगे। ये इसमें धनिया पाउडर चला जाएगा अब इसमें। तो ये तमाम चीज़ें हमने ऐड कर ली। आपने थोड़ा सा जो है इसमें काला नमक डालना है, इससे इसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। इसके बाद हम हस्बे ज़ायका दूसरा आम नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर देंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी 4 से 5 चम्मच डालकर इसको अच्छी तरह पका लेंगे मसाला को जो है वो, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह पक जाए और डन हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा मसाला भुन चुका है। अब हमने जो अंडे फेंट कर रखे थे वो इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। तो आपने फौरी से ही इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक कि ये खुद ही इस तरह कुक ना हो जाए। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल जो है आपका जो अंडा है ये टूट जाएगा और ये इसमें नज़र नहीं आएगा, तो इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो ये आधा कप मैंने मटर जो है ये मसाले के साथ डालने थे, लेकिन मैं भूल गया था। आप लोग जब मसाला आपका कुक हो रहा हो उसके साथ इसकी बुनाई करें। तो मैं अब इस स्टेज पर डाल रहा हूँ, आपने पहले ऐड करने हैं। तो मैं चूँकि भूल चुका था इसलिए आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। तो हम इसको इस तरह अब आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे, और मटरों को बीच में मिक्स करके हम 1-2 मिनट के लिए इन्हें दम पर रख लेते हैं, ताकि हमारे मटर भी इसके साथ जो है मसाला जो है अपने अंदर अब्जॉर्व कर लें। तो क्योंकि हमने मटर ऑलरेडी उबाले हुए थे। तो ये देखें माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो चुका। अब हम इसमें बॉयल एग शामिल कर देंगे। तो 4 अदद जो हमने एग बॉयल किए थे उनको शामिल करके बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हमने इन्हें मिक्स करना है, ताकि ये जो अंडे हैं ये अपनी सही हालत में रहें। अब हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया का जो है गार्निश के लिए डालेंगे। ये अपने हरा धनिया डाल दिया है। इसको अब हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, ताकि ये जो अंडे हैं इनमें भी मसाला जो है वो अच्छी तरह रच बस जाए। तो ये देखिए हमारा यहाँ चिंगारी अंडा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। ये बजट पर भी इतनी भारी नहीं और
बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप लोग इसे नाश्ते में खाएं, दोपहर को खाएं या डिनर में खाएं। ये बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प सी रेसिपी है। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।